हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, ऑक्सीकरण संख्या का सिद्धांत किसी रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकारक तथा अपचायक की पहचान करने में किस प्रकार सहायक है, उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। रेडॉक्स रेडॉक्स अभिक्रिया, तो जो रेडॉक्स अभिक्रिया है, एक ही अभिक्रिया में एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण व अपचयन ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों दोनों होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर अपचायक और ऑक्सीकारक की बात की गई, तो हम इसे उदाहरण के द्वारा ही समझे। तो मान लीजिए हमारे पास में यहाँ पर Cl2 है और ये है यहाँ पर Br माइनस। तो Cl2 और Br माइनस यहाँ पर ये बनाएंगे Cl माइनस, और ये बनाएगा 2, यहाँ पर ये बनाएगा Br2। तो अब देखिए क्लोरीन यहाँ पर 0 ऑक्सीकरण अवस्था में था, ब्रोमीन -1 में था, यहाँ पर क्लोरीन -1 में आ गया और ब्रोमीन 0 ऑक्सीकरण अवस्था में आ गया। तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर Cl2 का अपचयन हुआ, अपचयन, और जो Br माइनस है इसका ऑक्सीकरण हुआ, क्योंकि ये कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में चला गया, 0 में। तो यहाँ पर इसका हुआ ऑक्सीकरण। अब ध्यान दें, ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि होती है, वृद्धि। और अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीकरण अवस्था में कमी होती है, ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्सीकरण अवस्था में कमी होती है। अब बच्चों ध्यान दे, ऑक्सीकारक और अपचायक को हम कैसे देखते हैं, वह जो कि यहाँ पर स्वयं अपचयित होकर सामने वाले को ऑक्सीकृत कर दे, वो क्या होगा, ऑक्सीकारक होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था में कमी हुई है, यानी कि इसका अपचयन हुआ है, इसका स्वयं का अपचयन हुआ है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक क्योंकि इसने क्या किया, इसने Br माइनस का ऑक्सीकरण कर दिया, Br माइनस का ऑक्सीकरण कर दिया, क्योंकि इसने क्या किया, Br माइनस को -1 ऑक्सीकरण अवस्था से 0 ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तित कर दिया। वहीं पे जो हमारे पास में Br माइनस है, ये यहाँ पर हो गया अपचायक, अपचायक, क्योंकि इसने क्या किया है, इसने Cl2 को अपचयित कर दिया, अपचयित कर दिया। तो Br माइनस हमारे पास में क्या हो गया, अपचायक हो गया। और अपचायक क्यों हुआ, क्योंकि ये स्वयं ऑक्सीकृत हुआ है, यानी कि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इस कारण यहाँ पर कहा गया है कि हम ऑक्सीकरण संख्या सिद्धांत से यहाँ पर ऑक्सीकारक व अपचायक की पहचान कर सकते हैं। तो जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि हुई है वो तो क्या हो गया, अपचायक, और जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था में कमी हुई है वो क्या हो गया, ऑक्सीकारक, क्योंकि उसने सामने वाले को ऑक्सीकृत कर दिया, यानी कि Br माइनस को ऑक्सीकृत कर दिया, और Br माइनस को ऑक्सीकृत करके कहाँ पहुंचा दिया, Br2 में, और Cl2 को अपचयित करके Br माइनस ने कहाँ पहुंचा दिया, Cl माइनस में। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या के द्वारा ऑक्सीकारक और अपचायक की पहचान कर सकते हैं। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।